और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच से ऐसी रिपोर्ट छापी जा रही है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि पुतिन के पास युद्ध जीतने के लिए बहुत कम टाइम बचा है। जी हाँ, इसके पीछे पुतिन की बीमारी वजह बताई जा रही है। अपनी बीमारी से पुतिन इतने परेशान हैं कि इस वक्त युद्ध जीतने के लिए न्यूक्लियर बम की बौछार भी कर सकते हैं। एटम बम के धमाके से जंग खत्म कर सकते हैं पुतिन। पुतिन के पास युद्ध का टाइम नहीं बचा है। पुतिन इसलिए एटमी हथियार टेस्ट कर रहे हैं। अब सिर्फ परमाणु बम पुतिन को बचा पाएगा। यूक्रेन युद्ध बेकाबू हो चुका है। बेहिसाब बारूद बरस रहा है। कलेजा कपाने वाली तबाही मच रही है। यूक्रेन के पलटवार ने युद्ध को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया है। यूक्रेन एक झटके में रूस के हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार रहा है। रूस के हथियारों के चीथड़े उड़ रहे हैं। रूस कई फ्रंट से पीछे हट रहा है। वॉर जोन में मिल रहे रूस को झटके दुनिया को बड़ी अनहोनी की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि रूस का युद्ध में कब सब्र जवाब दे जाएगा इसकी अब कोई गारंटी नहीं रह गई है। प्रेसिडेंट पुतिन पैनिक बटन दबाने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि पश्चिमी देशों ने अब यूक्रेन को अजेय बनाने वाले हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की इमोशनल डिप्लोमेसी पुतिन पर बहुत भारी पड़ रही है। नई जानकारी के मुताबिक फ्रांस यूक्रेन को एयर शील्ड का तोहफा दे सकता है। ज़ेलेंस्की ने इमैनुअल मैक्रों से इस बाबत बात कर ली है। फ्रांस की तरफ से यूक्रेन को भीषण सर्दी में युद्ध जारी रखने में भी मदद मिलेगी। Говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном, подякував йому за вже надану підтримку та поінформував про наші нагальні потреби, передусім в обороні. Повітряний щит для України має бути. Сьогодні це чітко прозвучало. Домовились провести дві дуже важливі події. Перша в грудні у Франції предметно щодо усіх викликів зими, від енергетики до фінансів, від зброї до захисту неба. А друга подія, щоб зібрати бізнес Франції, допомагати Україні. युद्ध के मैदान में मात खा रहे रूस के लिए यूक्रेन को मिल रही विदेशी मदद जख्म पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। पुतिन पहले ही साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन की जितनी मदद की जाएगी युद्ध का दायरा उतना ही बढ़ता जाएगा। तो पुतिन की चाल ढाल में बड़े बदलाव का दावा यहां पर किया जा रहा है। पुतिन की सेहत से जुड़े हर पहलू पर बारीकी से नजर रखने के बाद ये नतीजा निकाला गया है कि पुतिन के पास बहुत कम वक्त बचा है। पुतिन बहुत जल्द ही युद्ध को लेकर बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं। यूक्रेन के साथ पुतिन उन मुल्कों को भी सबक सिखाएंगे जो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। अमेरिका के बाद यूक्रेन को सबसे ज्यादा यूरोपीय देशों से मिल रही है।
ऐसे में पुतिन के आजमी टारगेट ये मुल्क भी माने जा रहे हैं। हालांकि पुतिन एक साथ कई फ्रंट पर लड़ाई छेड़ने का जोखिम नहीं उठाएंगे, मगर उनके हाथ परमाणु ट्रिगर पर रखे हुए बताए जा रहे हैं। इसके पीछे पश्चिमी मीडिया में जो तर्क दिए जा रहे हैं उन्हें कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्रेमलिन के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट के आधार पर न्यूक्लियर अटैक की लेटेस्ट टाइमलाइन बताई जा रही है। क्रेमलिन के जासूसी दस्तावेज लीक, क्रेमलिन डायरी में पुतिन का प्लान, क्रेमलिन सीक्रेट में एटम बम का कोड। पुतिन को बहुत गंभीर बीमारी है। पुतिन की बीमारी यूक्रेन पर भारी है। दस्तावेज है, तस्वीरें हैं, पुतिन के कई वीडियो हैं, पुतिन की चाल ढाल और युद्ध शुरू होने से अब तक पुतिन के बीते हर दिन का हाल, पुतिन की सेहत से जुड़े हर पहलू पर बारीकी से नजर रखने के बाद यह नतीजा निकाला गया है कि पुतिन के पास बहुत कम वक्त बचा है। पुतिन बहुत जल्द इस युद्ध का द एंड करने के मूड में आ चुके हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ज्यादा देर की तो मुमकिन है कि पुतिन रहें या ना रहें, ये युद्ध जारी रहेगा। हाल के दिनों में पुतिन की जिन तस्वीरों को सबसे अहम माना जा रहा है उनकी एक झलक देखिए। तस्वीर नंबर 1। पुतिन ने तस्वीर में एक सैनिक का कंधा पकड़ रखा है, जिसमें उनका एक हाथ नजर आ रहा है। इस हाथ पर एक निशान साफ दिख रहा है। इस निशान ने पुतिन की बीमारी के रहस्यों से पर्दा उठाया है। पश्चिमी मीडिया में दावा किया गया है कि पुतिन को पार्किंसंस और कैंसर है। तस्वीर नंबर 2। इस तस्वीर में पुतिन फ्रेम में अकेले दिख रहे हैं। उनके सामने दिख रहे माइक के करीब हैं, लेकिन उनके हाथ की ऊपरी नसें यहां भी साफ देखी जा सकती हैं। तस्वीर नंबर 3। रूस के रक्षा मंत्री से मुलाकात की इस तस्वीर की भी खूब चर्चा हुई थी, जिसमें पुतिन सर्गेई शोइगु से मुलाकात के दौरान टेबल को पकड़कर बैठे थे। तब मुलाकात के दौरान पुतिन के हाथ कांपने के दावे तक किए गए थे। तस्वीर नंबर 4। पुतिन की तेहरान यात्रा के दौरान इन तस्वीरों को उनकी खराब सेहत का सबूत बताया गया था, जिसमें प्लेन से उतरते हुए पुतिन लड़खड़ा गए थे। माचो मैन पुतिन का कभी टेबल का सहारा लेना, कभी कुर्सी का पांव पकड़कर बैठे रहना, कभी पैरों के हिलाते रहने को उनकी बिगड़ी तबीयत से जोड़ा गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन को जिन गंभीर बीमारियों का रोगी बताया गया है वो सब सच साबित हुआ है। पुतिन की जानलेवा बीमारियों की लिस्ट में कैंसर जैसा किलर भी है। इसकी तस्दीक क्रेमलिन से लीक हुए ईमेल से हुई है। लेकिन पुतिन की बीमारियों और उपचार की पहले भी खूब सुर्खियां बनी हैं, चर्चाएं होती रही हैं। उन्हें देखिए। अक्टूबर 2012 में एक दुर्घटना के बाद पुतिन की पीठ की सर्जरी का दावा किया गया था। रूस के अखबार वेदोमोस्ती ने पुतिन की मांसपेशियों में खिंचाव की खबर प्रकाशित की थी। साल 2015 में पुतिन के साथ हर यात्रा में 5 डॉक्टरों का पैनल चलने लगा था, जिसमें आगे चलकर 13 डॉक्टर कर दिए गए। नवंबर 2016 में पुतिन अचानक 6 दिन अंडरग्राउंड हो गए थे। तब उनको सोची के एक अस्पताल में 12 डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था। मई 2017 में पुतिन आइस हॉकी के एक मैच में गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे। अगस्त 2017 में पुतिन के साथ सर्जन एवगेनी सेलियानोव को देखा गया, जिसके बाद पुतिन की थायराइड समस्या उजागर हुई थी।